2019 के फ़ोन्स में यहाँ पे आपको देखने को मिला बहुत सारे फ़ोन्स में सोनी का IMX586 सेंसर और फिर सैमसंग का GM या फिर GW1 सेंसर जो कि 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल के थे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ नाम के 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल सेंसर है, क्योंकि ये एक मार्केटिंग गिमिक ये कंपनीज यूज़ कर रहे हैं कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे कंपनीज की भी उतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। जो कस्टमर्स है वो यहाँ पे अभी भी सोचते हैं कि मेगापिक्सल होने से ही सब कुछ हो जाता है, और उन्हें ये नहीं पता कि मेगापिक्सल उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है स्मार्टफोन में। तो अभी और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी मार्केटिंग गिमिक के बारे में जो कि 2019 के फ़ोन्स में भरा हुआ था, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से कंपनीज ने बेवकूफ़ बनाया है लोगों को। और मैं यहाँ पे शौक हूँ कि इससे अभी तक सामने क्यों नहीं लाया गया। इनफैक्ट 2020 शुरू हो रहा है और यहाँ पे बहुत सारी कंपनी 64 मेगापिक्सल का सेंसर लेके आने वाले अपने फ़ोन में। तो मैं अगर आपसे सबसे पहले बात करता हूँ कि ये जो 48 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल के कैमरा है, यहाँ पे जो मेगापिक्सल होती है और जो नंबर होती है मेगापिक्सल की वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। एक्चुअली फ्रैंकली अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे ये ज़्यादा मैटर करता है कि उस फ़ोन में जो सेंसर का साइज़ है वो क्या है, वो कितना बड़ा है, वो कितना छोटा है। यहाँ पे जो एपर्चर है उसका भी साइज मैटर करता है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी मैटर करता है कि जो सेंसर है वो कैसा सेंसर है। क्या यहाँ पे जो सेंसर है उसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन एम्बेडेड है या नहीं, या फिर एक थर्ड पार्टी की मदद से यहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को लाया जा रहा है, ये भी मैटर करता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी मैटर करता है कि आप कौन सा प्रोसेसर फोन में यूज कर रहे हो, आपके फोन्स की और क्या क्या हार्डवेयर है। यहाँ पे डेटा को राइट करने के स्पीड से लेके डेटा को रीड करने का स्पीड, बहुत सारा चीज यहाँ पे जो है एक साथ एक अच्छे फोटो को या फिर एक अच्छे वीडियो को निकालता है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ प्रोसेसिंग की, तो यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग जो होता है वो हर फोन में डिफरेंट होता है, क्योंकि ये जो चीज है ये आपके फोन में यूज हुए प्रोसेसर पे डिपेंड करता है और उसके साथ साथ यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इनमें से कोई भी 48 मेगापिक्सल का सेंसर अपने फ्लैगशिप फोन में नहीं यूज की, और उन्होंने वही एक बेसिक 12 मेगापिक्सल का सेंसर यूज किया। अब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि इन्हें 48 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल का क्यों बोला जाता है, तो यहाँ पे AI की मदद से एक ऐसा टेक्नोलॉजी इन्होंने लगाया है कि 12 मेगापिक्सल के सेंसर से और 16 मेगापिक्सल के सेंसर से जो डेटा आ रही है उसे पिक्सल बाइंडिंग करके यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का और 64 मेगापिक्सल का बना दिया जाता है। अब यहाँ पे चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा यूज हो रहा है आजकल के स्मार्टफोन्स में, तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ना सैचुरेशन की लेवल सही आती है, ना कलर सही आते हैं और ना ही डिटेल सही आते हैं। इनफैक्ट लो लाइट में तो ये बहुत ही बकवास परफॉर्म करते हैं और इन टोटल जो आपको रिजल्ट मिलता है उसे हम कचड़ा ही बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ साथ क्या क्या चीज मैटर्स करती हैं, तो आप इसे ऐसे देखो कि जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ज्यादा डेटा को प्रोसेस भी करना होगा। तो इसमें अगर आप देखो तो आपको स्पेस भी ज्यादा चाहिए और जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी ज्यादा चाहिए, और ये और भी ज्यादा वेरी करेगा अगर आप इसे नाइट मोड के लिए यूज करो या फिर HDR में यूज करो, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट मोड्स में डिफरेंट चीजें कैप्चर होती है और फिर उन्हें प्रोसेस किया जाता है। तो ये इतना सिंपल स्टेप नहीं है। यहाँ पे आपको राइटिंग से रीडिंग की स्पीड और उसके साथ साथ यहाँ पे प्रोसेसिंग की जो स्पीड है और उसके साथ साथ यहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे Realme या फिर Oppo या फिर Vivo या फिर OnePlus का सॉफ्टवेयर देखें तो उनकी जो इमेज होती है वो आई अपीलिंग होती है। इसमें भी Vivo और Oppo की काफी अलग होती है और Realme और OnePlus की जो इमेज है वो आई अपीलिंग होती है, लेकिन हर सिनेरियो में फिट नहीं बैठ पाती है। और Oppo Vivo की जो इमेज होती है वहां पे जनरली आप पाओगे कि ब्यूटी मोड्स का ज्यादा यूज किया जाता है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ Xiaomi के बारे में, तो Xiaomi ने अभी Redmi Note 8 में काफी ज्यादा चेंजेस लाए हैं, लेकिन उसके पहले उनके जितने भी फोटोज या फिर डेटाज आते थे वो बहुत ही बकवास होते थे। वहां पे ना सही से क्लैरिटी आती थी और ना ही कुछ कलर करेक्शन आ पाता था। वहां पे बस एक ओवर एक्सपोज्ड इमेज आ जाती थी जिसमें ब्राइटनेस काफी ज्यादा होती थी, कलर को कैप्चर करना काफी मुश्किल था। और यहाँ पे ये जितने भी फोन्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इन सारे स्मार्टफोन से जो डे लाइट में आप लेते हो सिनेरियोज की फोटो या फिर किसी भी चीज की फोटो वो काफी अलग आती थी, और फिर जब आप ह्यूमन सब्जेक्ट पे जाते हो तो वो काफी अलग आती है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है जो कि मैटर करता है। और
और अगर मैं आपसे बात करूं कि इस साल में आए हुए जितने भी मिड रेंज फोन्स थे, एज इन जितने भी 20,000 के अंडर फोन्स थे, एक में भी वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर नहीं दिया गया था। इनफैक्ट अगर आप देखो लास्ट ईयर तक तो जो 10,000 11,000 के फोन्स आते थे उनमें गेमिंग काफी अच्छी हो जाती थी, और अभी के 15,000 के भी फोन में गेमिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। ये भी एक बात है कि गेमिंग काफी ज्यादा इंप्रूव की है और ज्यादा गेम्स हेवी हो गए हैं, लेकिन वैल्यू फॉर मनी आपको अभी यहाँ पे मिलना बहुत ही कम हो गया है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि कितना मेगापिक्सल इनफ होगा, तो टेक्निकली यहाँ पे 12 मेगापिक्सल इनफ है अगर आपको सिर्फ फोटोज और वीडियोस अपलोड करने सोशल मीडिया पे, और ये भी तभी इनफ है जब जो लोग हैं वो अल्ट्रा एचडी यानी कि 4K और 2K डिस्प्लेस पे उन्हें देख रहे होंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी के मार्केट में 4K और 2K डिस्प्लेज इवन दो इन फोन में भी लोगों के पास आ गए हैं, अभी भी यहाँ पे एमोलेड और यहाँ पे IPS LCD पैनल होती है जिसकी रेजोल्यूशन 1080p होती है मोस्टली। अब अगर आप एकदम हाई एंड फोन में जाओगे तो ऑब्वियसली जो रिच है वो काफी कम है और वो काफी ज्यादा कम भी बेचते हैं उस फोन को, तो ये अंतर यहाँ पे सबसे पहले आता है। और उसके बाद 48 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल की कैमरा से ली गई फोटो को आप सोशल मीडिया पे डालते हो तो यहाँ पे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जितने भी हैं इनकी जो सर्वर होती है वो उस ट्रू डेटा को नहीं लेती है, वो इसे कंप्रेस करते हैं, और जब ये फोटोज कंप्रेस होते हैं तो जो आउटपुट है वो उतना अच्छा नहीं आता जितना रियल फोटोज का आता है। और ये सेम चीज वीडियो के साथ भी है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि एक 4K डिस्प्ले की रेजोल्यूशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करके निकालूं कि यहाँ पे कितने मेगापिक्सल्स इनफ है, तो मैं यहाँ पे 308,040 को मल्टीप्लाई करूंगा 2,160 को, तो जो रिजल्ट आएगा वो करीबन यहाँ पे 82,94,400 आएगा। और आप जैसा कि जानते हो मेगापिक्सल्स जो होते हैं वो एक्चुअली में मिलियन पिक्सल्स होते हैं जिन्हें मेगापिक्सल बोला जाता है। तो यहाँ पे 4K को कवर करने के लिए जो मेगापिक्सल है वो 8.2 से 8.3 का बहुत मोर देन सफिशिएंट होगा। ऐसे 8.2 का उतना सफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन 8.3 तो यहाँ पे मोर देन सफिशिएंट है। आपने 2018 और 19 में देखा होगा कि बहुत सारे फोन सेम लेंसेज यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यही सोनी के IMX586 12 मेगापिक्सल के सेंसर का, जिसे लोग 48 मेगापिक्सल का बोलते हैं। तो आप वहां पे ये देखोगे कि जो डिफरेंट कंपनीज है उनकी फोटो की क्वालिटी डिफरेंट आ रही है, क्योंकि अगर आप OnePlus 7 या 7T या 7 Pro के इमेजेस देखोगे तो वो काफी अलग है इन कंपैरिजन टू किसी भी Xiaomi के फोन्स में जिसमें वो लेंस यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंसर साइज है वो डिफरेंट होता है, यहाँ पे जो लेंस की साइज है वो डिफरेंट होती है, अपर्चर डिफरेंट होता है, सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग डिफरेंट होती है, प्रोसेसर यहाँ पे जो यूज हुआ है वो डिफरेंट होता है, रीड और राइट करने की टेक्नोलॉजी यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट होती है, इसीलिए यहाँ पे आपको डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मेगापिक्सल के पीछे बिल्कुल भी मत जाओ। और ये बहुत ही सैड है कि कंपनी सिर्फ इसी के पीछे भाग रही है और इन द नेम ऑफ दीज 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल वो एक्चुअली में यहाँ पे जो और सब चीजें हैं उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, जैसे कि एक अच्छा सा डिस्प्ले, उसके साथ साथ यहाँ पे एक अच्छा प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज की तो जो एक स्टैंडर्ड बन गई है वो काफी सही है, लेकिन और भी चीजें हैं यहाँ पे जो मैटर करती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल के सेंसर है ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ते होंगे, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े डेटा को पिक्सल माइनिंग करने के लिए काफी ज्यादा इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। एक इतने छोटे प्लेस में, इतने छोटे से सेंसर में इतना सारा कुछ डालने के लिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा पैसा लग ही रहा होगा कंपनीज का। और जो रियल गेम है वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग और बहुत सारी चीजों का पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ध्यान में देना चाहूंगा कि आप बस यूट्यूब पे सर्च करना कि जितने भी फोन्स आए थे उनमें Gcam डाला था कुछ यूट्यूबर्स ने, काफी डिफरेंट आया था यहाँ पे इमेज का क्वालिटी और इमेज का जो अपीयरेंस है वो इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग और यहाँ पे प्रोसेसर की प्रोसेसिंग काफी ज्यादा मैटर करती है। और अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप सोनी के एक DSLR पे ध्यान देना जो कि A7 लाइनअप का है। यहाँ पे A7S लाइनअप जो है वो काफी बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ 2019 इन टर्म्स ऑफ लो लाइट फोटोग्राफी और वीडियो। काफी सारे यूट्यूबर्स भी इन कैमरा को यूज कर रहे हैं और आप यहाँ पे गूगल और यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो कि कितने कमाल के हैं। यहाँ पे भी ये लोग जो कैमरा में सेंसर यूज कर रहे हैं वो 12.2 मेगापिक्सल का CMOS सेंसर यूज कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लो कि एक DSLR का लेंस कितना बड़ा होता है और इसके अंदर जो सेंसर होती है वो कितनी बड़ी होती है, फिर भी उसकी जो आउटपुट है और जो आउटपुट आपके कैमरा की होती है स्मार्टफोन की वो काफी अंतर
अंतर होती है, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्सल का साइज है, जो यहाँ पे लेंस का साइज है, जो एपर्चर का साइज है, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। और पिक्सल बाइंडिंग चीजों को बढ़ाता है, जो जर्क है उसे बढ़ाएगा, जो काम है, जो प्रोसेसिंग है उसे बढ़ाएगा, क्योंकि पिक्सल माइनिंग एक बहुत ही मुश्किल काम होता है और इसके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर लग जाती है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ये जो 48 मेगापिक्सल है या 64 मेगापिक्सल है, ये क्या मार्केटिंग गिमिक चल रहा है। रियलिटी में ये 12 और 16 मेगापिक्सल के ही लेंस है, जिन्हें कुछ ज्यादा ही पिक्सल बाइंडिंग के तरफ से, पिक्सल बाइंडिंग के मदद से 64 और 48 की तरह मार्केटिंग किया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जाते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और उसे सबसे पहले देख पाए।